सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। मैंने सभी भक्तों से कहा था कि राधेश्वर के आने की लीला जो है मैं शेयर करूंगी। भक्त सभी लोग कह रहे हैं कि जल्दी से आप राधेश्वर के बारे में बता दीजिए कि कैसे जो है हमारे घर लाला आए हैं। तो देखिएगा, अभी जो है अभी तो आपको लाला के आने की खुशी, अब जल्दी जो है लाडली के आने की भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि राधेश्वर जो है मेरी लाडो रानी को भी जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को बता दूं, राधेश्वर जिस तरीके से मतलब कि हमारे पास आए तो उससे हमें चीज़ें इतनी खुशी हुई कि जो हमने सोचा था वो कार्य पूर्ण हो गया। तो अब जो है लाला हम तक किस तरीके से पहुँचे, तो देखिएगा, जैसे लाला की ना उंगली जो है चोट लगी हुई थी, छोटी उंगली में लाला की। तो मैं पर्टिकुलर जो मंदिर में सेवा करने के लिए जाती हूँ, तो सुबह जो है मेरे घर के पास में जो मंदिर है मैं वहाँ सेवा के लिए जाती हूँ, और जहाँ का मैं आपको ड्रेसेस पोशाक जो मैं आपको पिताजी के दर्शन कराती हूँ वो शाम के समय में जाती हूँ। तो सुबह जो मेरे पास में पिताजी का मंदिर है तो वहीं पर जो है ये लाला विराजमान है मेरी लाडो रानी के साथ में। तो लाला की जो ना काफ़ी मतलब कि बहुत साल पहले जो है चोट लग गई थी लाला की छोटी उंगली में। तो उंगली जैसे कि भक्त से चोट लगी तो उंगली जो थी लाला की नीचे गिर गई। तो जो मेन पंडित जी जो है मंदिर के, तो उन्होंने अचानक से, जैसे मैं सेवा करती थी तो पोशाक बनाते वक्त उन्होंने कहा कि इनकी उंगली में चोट लगी, लेकिन वो उंगली ना इतने सालों से जुड़ ही नहीं पा रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो मतलब ये बहुत कोशिश करी हमने चिपकाने की उंगली, लेकिन ये उंगली अभी तक भी नहीं जुड़ पाई। तो उन्होंने बोले कि ये खंडित हो चुके हैं, तो हमें क्या है दूसरे लाने का मन है, लेकिन ये इतने पुराने ठाकुर जी कि इनको बदलने की भी इच्छा नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन मेरे दिल में तुरंत ये भाव आ गया कि लाला को बदलने की बात कह रहे हैं। तो वो चले गए जैसे कि, तो मैं ना लाला से बात कर रही थी, मैं पोशाक पहना रही हूँ उनको, पोशाक पहना रही हूँ, पोशाक पहनाते पहनाते मैं कह रही हूँ ये तो आपको ना बदलने की बात कह रहे हैं, ऐसा करो मेरे साथ चलो आप, और मैं आपको ना रोज कपड़े पहनाऊंगी, सुंदर सा श्रृंगार करूंगी, साजो श्रृंगार में आपको अच्छा सा सुंदर सा बनाऊंगी मैं, आप मेरे साथ चलो ना। तो मैं ये लाला को बोल रही हूँ, बात करती करती मैं जा रही हूँ लाला से और बोलती चली जा रही हूँ मैं। और आप देखिएगा मति इतनी मारी गई है कि लाडो रानी से ये नहीं कहा कि लाडो आप भी चलो, लाला को बोल रही, सिर्फ लाला ही दिमाग में रहे मेरे कि लाला आप चलो। तो मैं लाला से कह रही हूँ राधा अष्टमी से पहले पहले ना लाला, ऐसे मतलब जैसे फिंगर करके बोलते ना, राधा अष्टमी से पहले सुन ले लाला, घर पे आ जाना, ठीक है ना, तुम्हारे वस्त्र पोशाक सारी चीजें मैं तैयार करूंगी, तुम बस आ जाना, ये तो तुम्हें बदलने की कह रहे हैं। ऐसा मैं बोलकर वस्त्र पहना दिए सबको मैंने मंदिर में, और अपने घर जो है मैं आ गई। अगले दिन मतलब कि एक या दो डे से मतलब दूसरे दिन जो था, जिनमें मतलब जहाँ पे मंदिर में विराजमान थे मेरे लाला, तो वो बोले कि हमारे हाथ से ना मतलब कि जो लाला है ना वो मतलब छूट गए, गिर गए, वो उनको चोट आई है। तो जैसे ही मैंने सुना तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, फटाफट भागी भागी जाने लगी, लेकिन घर पर कोई नहीं था। तो फिर लाला भी घर पर अकेले थे, तो जैसे मुझे पता चला फैमिली में, तो मैं फटाफट भागी भागी गई, मैं देखा तो लाला के जो है चोट लगी थी। फिर उसके बाद में जो है मतलब लाला के इतनी भी मतलब कि इस तरीके से चोट नहीं लगी थी कि लाला सही नहीं हो सकते हैं। तो जैसे थोड़ी बहुत चोट थी तो वो लाला जो थे सही, लेकिन उनके मन में ये अच्छे से आ चुका था कि नहीं अब हमें इनको बदलना है और नए लाला जो हमें लेकर आने हैं। तो मैं जब गई ना वहाँ पर, तो पता है आपको, जब भी मैं पोशाक पहनाती थी लाला को तो मैं कहती थी लाला तुम इतने भारी हो, मैं तो तुम्हें उठा ही नहीं पाती हूँ। तो हमेशा मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, तब मैं पोशाक पहनाती थी। उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लाला को 2-2.5 घंटे अपनी गोद में, जैसे एक बच्चे को प्यार नहीं करते ऐसे मैंने गले लगा लिया लाला को। चोट लगी है, मैं प्यार कर रही हूँ, दुलार कर रही हूँ लाला को, इतना फील हो रहा है, अंदर आंसू भी आ रहे हैं, और फिर ना मैं प्यार करे जा रही हूँ। 2-2.5 घंटे कब बीत गए मेरे गोदी में और बिल्कुल वजन नहीं। जब मैं लाला को कहती थी रोज कि लाला तुम्हें इतना भारी क्यों है, उस दिन लाला का मुझे बिल्कुल भी वजन महसूस नहीं हुआ। खूब प्यार किया मैंने लाला को, गले से लगा के रखा, एकदम ऐसे जैसे चिपका के एकदम से ऐसे रखा मैंने, कितना दुख हो रहा होगा लाला को। फिर उसके बाद में जो है लाला के जो थे हमने चिपकाने की कोशिश करी उंगली को भी, समझ रहे, वो खुद बोलते थे कि हम इसे चिपकाने की इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, उंगली चिपक नहीं रही है। उस दिन वो उंगली चिपकाई मैंने, वो तुरंत वो उंगली चिपक गई और लाला जो थे वो बिल्कुल सही हो गए। अब जो है आपको लाला के दर्शन कराती हूँ, मिलिए मेरे राधेश्वर से। पता है हैवी पोशाकें दिन में पहनाती हूँ, शाम को जो है लाला को जैसे पटका पहना दिया मैंने, हैवी पोशाकें सारी उतार देती हूँ, लाला को बिल्कुल परेशान नहीं होने देती हूँ मैं।
सारी ड्रेस उतार के गर्मी के कॉटन का मैंने भी पटका पहना दिया लाला को। लाला के जो है ना, आप बताइए कि कोई कह सकता है कि मेरी लाला को कहीं पर भी कोई चोट लगी है? ये देखिए, कहीं पर भी कोई कह सकता है कि मेरी लाला को कोई चोट लगी है? देखिए आप, लाला को कोई भी नहीं बता सकता है। जो कहते हैं कि खंडित खंडित खंडित। अब आप खुद सोचिएगा, आपको चोट लगेगी, कोई आपको घर से बाहर कर देगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना सबको। फिर हम ना ये जरूर बोल देते हैं कि ना देखिएगा, माँ बाप जो है कर्मों की सजा आज नहीं तो कल मिलनी जरूर है, इस जन्म नहीं तो उस जन्म में। तो हम ना अपने कर्मों का दोषी किसी और को ठहरा देते। मैंने बहुत सेवा की इनकी, बहुत पोशाक पहनाती थी, बहुत लाड़ दुलार प्यार करती थी, तो मेरे लिए तो ये वहम ही नहीं आया कि लाला की उंगली में चोट लगी, हाथ में चोट लगी या फिर पैर में लगी, कहीं ना मेरे ख्याल नहीं आया। मेरे ख्याल में ये था कि बस ये मेरा लाला है। मैं क्या बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि खंडित मूर्ति को रखना पाप है। मुझे ईश्वर भले इसका दोष या पाप क्यों ना लगे, लेकिन मेरे लिए हर चीज में विद्यमान है वो, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा प्रेम ऐसा नहीं है कि जो चोट लगने पर प्यार ही बदल जाए, मेरा ऐसा प्यार नहीं है। मेरे लाला के लिए मेरे लिए बहुत प्यार था, इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ पाई। अब देखिएगा, जैसे ही मतलब कि लाला की मैंने सोचा था कि मेरी लाडो को मैंने बोला ही नहीं था कि लाडो को आने के लिए। वहां पर मंदिर में जो है ना, वो ले आए, लाला को ले आए, नए विग्रह ले आए, तो उन्होंने बोला राधा रानी हम आपको नहीं देंगे। मैं सोच रही थी कि घर दोनों आ रहे हैं, मेरे लाला भी और लाली भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं आएंगे वो। तो मुझे बड़ा अंदर से बहुत दुख हुआ एकदम से। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर मैं लाडो को बोल कर आई कि लाडो, मुझे लगा था कि तुम भी आ रही, लेकिन मेरी राज राजेश्वरी, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गई, मेरी लाडो तुम भी आओ। आप यकीन नहीं मानोगे, राधा अष्टमी वाले दिन ही वो खुद हमारे घर स्वयं आए। उन्होंने बोला कि हम तो राधा रानी भी नहीं लाएंगे, ये राधा रानी भी आपको दे देंगे। आप ये समझ नहीं सकते हो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे साथ जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो चीज प्रभु ने साक्षात कर दी। मतलब कि जो लीला, मतलब कि मैं अपनी जुबान से एक शब्द निकाला मैंने, वो उन्होंने मेरे कहते ही पूरा कर दिया। ये मतलब कि मुझे तब ये समझ में आ गया कि निस्वार्थ की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारी पता इच्छाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप मुझे ये दे दो प्रभु, ये दे दो, ये दे दो। नहीं, मैं कहती हूँ कि इतना देना कि आपकी सेवा कर सकूं बस। किसी का कर्ज लेकर कभी कुछ करूंगी नहीं, जो करूंगी अपने दम पे, अपने बलबूते पे करूंगी, बस आपकी सेवा करती हूँ, बस इतनी कृपा जो है बनाए रखना। अब जो है मेरे राधेश्वर की लीला थी आने की, अब मेरी लाडो रानी के भी जल्दी दर्शन होंगे आपको, जैसे ही मेरी लाडो रानी घर पे आएगी। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की। मेरी लाडो खूब कृपा करे सब पर, पिताजी महाराज भी खूब कृपा करे सभी पर, मेरा राधेश्वर भी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।